बिहार चुनाव को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में अभी भी मतदान जारी है, लेकिन बड़ी अपडेट ये है कि 3 बजे तक में 60% मतदान हो चुके हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। क्यों है ये बड़ी बात? और जहां पहले चरण में हम बात कर रहे थे कि पहले चरण में ओवरऑल यानी लगभग 65% के करीब मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में देखा जाए तो 3 बजे तक में ही 60% तक के मतदान जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। क्यों है ये बड़ी बात? हमारे साथ बताने के लिए ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, आखिर दूसरे फेज में अभी 3 बजे तक की जो हमारे पास में डेटा सामने आया है, उस डेटा में 3 बजे तक में 60% मतदान दर्ज किए जा चुके हैं। आखिर ये बड़ी बात क्यों है? देखिए, बिल्कुल अभी बिहार में जो विधानसभा चुनाव के लिए सेकंड फेज की वोटिंग चल रही है, अभी भी वोटिंग जारी है। ऐसा नहीं कि मतदान खत्म हुआ है, मतदान अभी जारी है। दोपहर के 3 बजे तक के आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी कर दिए हैं और जारी करने के बाद सबसे हैरान करने वाली बात अंजलि सामने ये आई है कि करीबन 60% वोटिंग अभी दर्ज कर ली गई है। और इट्स अ वेरी बिग थिंग। अगर आप देखें तो फर्स्ट फेज के इलेक्शन में करीबन 64%, 64.66 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 65% के आसपास वोटिंग हुई थी पहले चरण में। उस वक्त कहा गया कि 20 से 26 साल का रिकॉर्ड टूट गया बिहार में और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। हालांकि महागठबंधन और एनडीए ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, उनके नेताओं ने, लेकिन सबने एक ही तरफ एक ही चीज सोचा कि जब सेकेंड फेज की वोटिंग होगी तो उस वक्त ये तस्वीरें कहाँ होंगी। और अगर आप देखेंगे तो सेकेंड फेज में सबने ये अपील की कि जितना पहले चरण में मतदान किया है, हम उतने ही मतदाताओं से और अपील करते हैं कि सेकंड फेज की वोटिंग में उससे भी ज्यादा वोटिंग परसेंटेज लाकर दें। और मुझे लगता है कि दोपहर 3 बजे के जो आंकड़े सामने आए हैं, करीबन 60.40% वोटिंग, इलेक्शन कमीशन, ये हम नहीं बोल रहे, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये आंकड़े सामने आए हैं कि करीबन 60% तो अभी दर्ज कर ली गई दोपहर 3 बजे। यानी अभी 3 घंटे बाद जो आंकड़े सामने आएंगे, क्या पता हो सकता है 70% पार कर जाइए। तो ये बहुत बड़ी बात होगी और अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा कि भाई बिहार चुनाव के अंदर इस तरीके से मतदान की गई है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी भी बात है। और ये बड़ी बात शायद मुझे लगता है इसलिए भी क्योंकि अभी लगातार जो है ये शंकाएं जताई जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ये धमाका हुआ, उसके बाद से लोगों में दहशत का माहौल है, हर जगह जो है कड़ी सुरक्षा रखी गई है। तो इसको लेकर ये भी शायद उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद जो वोटिंग प्रतिशत है कहीं उस पर असर ना पड़ जाए, लेकिन ये असर बिल्कुल नहीं पड़ा है। इनफैक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग देखी गई है। अगर आप देखेंगे तो लगातार सुबह ही बयान दिया था प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज पार्टी के नेता ने ये बात कही थी कि जो दिल्ली में हमला हुआ उसका असर बिहार में देखने को मतदाताओं से नहीं मिलेगा। बिहार के मतदाता जो हैं वो जो वोट करने जा रहे हैं वो अपने मुद्दे को लेकर वोट करने जा रहे हैं और जो देश में हुआ बहुत गलत हुआ है उसकी जांच हो रही है। और लगातार हम सब दैनिक जागरण पल पल की अपडेट्स जो है आप तक पहुंचा भी रहा है, जनता तक पहुंचा रहा है। सबसे ज्यादा कहाँ पे वोटिंग हुई है इस वक्त? सबसे ज्यादा वोटिंग अगर बात करें तो बिहार के किशनगंज में हुई है और किशनगंज सुबह 9 बजे से इस रेस में सबसे आगे चल रहा है। अगर किशनगंज की बात करें, सुबह भी यहाँ पर सबसे ज्यादा करीबन 16% के आसपास वोटिंग दर्ज हुई थी, सुबह 9 बजे के आंकड़े बता रहे हैं। उसके बाद करीबन 35% के आसपास वोटिंग करीबन दोपहर के 1 बजे ये दर्ज की गई। और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, सॉरी 11 बजे के आसपास ये दर्ज की गई थी, 1 बजे भी ये बढ़ा। और अब अगर आप देखेंगे तो 66.10% यानी करीबन 66% वोटिंग किशनगंज में दर्ज की गई है। और ये बहुत बड़ी बात है कि शुरुआत से अगर आप देखें वोटिंग में तो किशनगंज जो कि सीमांचल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर इस तरीके से लोग लगातार बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। किशनगंज भी इसमें आगे चल रहा है। मैं जरा जल्दी बाकी जो 20 जिलों में वोटिंग चल रही है उसके बारे में बता दूं जरा दर्शकों को। तो आपको बताएं तो दोपहर 3 बजे तक करीबन 60.40% वोटिंग हुई है। इसके साथ अगर बात करें किशनगंज में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है, 66.10% वोटिंग दर्ज हुई है। इसके बाद अगर नजर डालें अररिया में 59.80 यानी करीबन 60% के आसपास अररिया में वोटिंग दर्ज की गई है। ये दोपहर 3 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं चुनाव आयोग की वेबसाइट से। और साथ ही साथ आपको बताएं अरवल में करीबन 58% वोटिंग दर्ज हुई है। औरंगाबाद में 60% के आसपास वोटिंग दर्ज हुई है अंजलि। इसके साथ बांका में 63% वोटिंग दर्ज हुई है। भागलपुर की बात करें थोड़ा वहां पे कम है, लेकिन हो सकता है ये भी आंकड़े आगे जाके उछल जाएं। करीबन 58% वहां पर वोटिंग दर्ज हुई है। इसके साथ अगर बात करें तो गया जी में 62% करीबन वोटिंग अभी तक दोपहर 3 बजे के आंकड़े सामने आए हैं। गया के बाद जहानाबाद उसके साथ का सटा हुआ जिला है। जहानाबाद की बात करें तो जहानाबाद में करीबन 58.72% वोटिंग दर्ज हुई। इसके साथ जमुई का जो इलाका है ये भी देखिए आप, लखीसराय से सटा हुआ इलाका जहाँ पे डिप्टी सीएम वहाँ से आते हैं आपके विजय कुमार सिन्हा, वहाँ पे अगर बात करें तो जमुई में करीबन 63.33% वोटिंग दर्ज हुई है। इसके साथ कैमूर भभुआ में 62% वोटिंग दर्ज हुई है। कटिहार 63% वोटिंग दर्ज हुई है। किशनगंज जैसा कि मैंने बताया रिकॉर्ड तोड़ वहाँ पे वोटिंग चल रही है 66% के साथ। इस रेस में 20 जिलों के रेस में सबसे आगे चल रहा है किशनगंज। इसके साथ अगर बात करें मधुबनी की, वहाँ पर आंकड़ा 10% और कम है किशनगंज के कंपैरिजन में। हालांकि आपको बता दें कि 20 जिलों की जो 122 सीटें हैं वहां पर मतदान अभी भी जारी है, लेकिन ये जो डेटा हमने आपको बताया ये अब तक का डेटा था। हालांकि आपको तमाम अपडेट जो है दैनिक जागरण दिखाता रहेगा, लाइव के जरिए भी हम आपको तमाम चीजें दिखाते रहे हैं। उसके बाद से हम आपको अपनी वीडियो के जरिए भी तमाम जानकारियां साझा करते रहेंगे।